कि कोई किसी से कम कामयाब रहा, जो जितनी देर पढ़ता रहा लगता था कि सबसे अच्छा शायर यही है। इस मुशायरे की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि कहीं से कोई हमें कम नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए आमिर कदवाई और कमेटी के तमाम जिम्मेदार, फैयाद भाई और सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारी फहरिस्त में सिर्फ 2 नाम और है, एक डॉक्टर माजिद देवबंदी का, एक सदर मोहतरम का। बस अब आपकी ज़हमत तमाम होने वाली है। मुशायरा अपनी तारीख़ी हैसियत को छोड़ करके अगले साल तक के लिए मुलतवी होगा इंशाअल्लाह। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की शोहरतें उसकी शख्सियत से बहुत आगे निकल जाती हैं, वहाँ तक पहुँच जाती हैं जहाँ तक वो भी कभी नहीं पहुँच सकता। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बहुत बड़े बड़े शोरा गुज़रे हैं जिनके चंद अशार भी हमारे हाफिज़े में नहीं महफूज हैं, लेकिन हमारे स्टेज पर एक ऐसा शायर है जिसका एक शेर वहाँ वहाँ तक पहुँच गया है जहाँ उर्दू वाले सूरज की रोशनी भी नहीं देख पाते, वहाँ तक वो शेर पहुँच गया है कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। ये पहचान है डॉक्टर माजिद देवबंदी की। अच्छे शायर, बहुत अच्छे नस्लनिगार और बेहतरीन सहाफ़ी जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी माइक पर। सदर आली वक़ार, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बड़े इम्तहान में डाल दिया है जनाब अनवर जलालपुरी ने। गज़ल की उस रिवायत के अमीन के कलाम के बाद एक तालिब इल्म को आपके दरमियान पेश किया। लेकिन मुझे मालूम है कि हम इल्म में शोहरत में बड़े कितने हो, लेकिन हम इल्म में शोहरत में बड़े कितने हो, लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों से बड़े हो नहीं सकते। बहुत अच्छे, बहुत खूब, वाह वाह। इतना खूबसूरत मुशायरा, अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर भी किसी शायर का अच्छा शेर ज़ाय नहीं हुआ। बड़ी खुशनसीबी की बात है जहाँ आप जैसे लोग मौजूद हों। उधर से 2 जुमले आए बड़े खूबसूरत। मैं मुंतज़िर हूँ कि मेरे लिए भी एक आध जुमला आए। जुमला कह रहा हूँ, तरन्नुम नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपनी हाज़िरी लगाना चाहता हूँ। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहता हूँ। अनवर भाई, आज असीर साहब ने बड़े दिल के ज़ख्मों को कुरेदा और गज़ल वाकई यही है। तो मैं थोड़ा सा अपने जहन तक अपने बुज़ुर्गों को, बड़ों को लाने के लिए खालिस गज़ल के चंद शेर पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद। दिल मैं भी रखता हूँ, वो तो दिल आजकल पाकीज़ा हो गया, इसलिए ठीक ठाक बातें करने लगा। मत रूठिए जो जुल्फ हवा में बिखर गई। गज़ल की से मुलाकात करने की कोशिश करता हूँ जो असीर साहब ने, माशाअल्लाह। मत रूठिए जो जुल्फ हवा में बिखर गई, मत रूठिए जो जुल्फ हवा में बिखर गई। हमसे भी पूछिए कि जो हम पर गुजर गई। बहुत अच्छे भाई, वाह हमसे वाह वाह। भी मत रूठिए, बहुत अच्छे। मत रूठिए जो जुल्फ हवा में बिखर गई। हमसे भी पूछिए कि जो हम पर गुजर गई। बहुत अच्छे असीर साहब किबला, अल्लाह आपको सलामत रखे। गज़ल के रखवाले हैं लोग, तमाम शोरा मुझसे बेहतर शेर हैं। नाजुक सा शेर मैं आपकी नज़र करता हूँ, इंशाअल्लाह आप मुझे दुआओं से नवाजेंगे। फिर आज रास्ते में
अचानक वो मिल गए। मुलाहिजा फरमाए। फिर आज रास्ते में अचानक वो मिल गए, फिर आज एहतियात वक़ार नजर गई। बहुत अच्छे भाई। आदाब हजरात, जब तालियां बजाने तो बहुत मर्दों की तरह अच्छे, बजनी वाह, चाहिए वाह, तालियां, माशाल्लाह। आदाब आदाब, बहुत शुक्रिया, मूड बना रहे हैं आप। आदाब। फिर आज रास्ते में अचानक वो मिल गए, फिर आज एहतियात वक़ार नजर गई, फिर आज एहतियात वक़ार नजर गई। बड़ी नायत। इतने सारे वो शोरा जो हमारे कुवैत में मुक़ीम हैं, उन्होंने अपना कलाम सुनाया। मुझे फ़ख्र है कि मैंने ऐसे लोगों का खूबसूरत कलाम सुना। कल भी सुनेंगे, हमारी बहनें और शोरा हैं वो कल सुनाएंगे। लेकिन इन लोगों के दरमियान आके ये लगता है कि हमें गलत फहमी में ना होना चाहिए कि हम बहुत अच्छे शायर हैं। बहुत अच्छे शायर दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं और कुवैत में भी उसकी सबूत दिया गया। अच्छे शेर सुने गए। फिर आज रास्ते में अचानक वो मिल गए, फिर आज एहतियात वक़ार नजर गई। हमसे भी पूछिए कि जो हम पर गुजर गई। एक शेर और आपकी नजर। राहें आमिर किदवाई साहब, मैं आपकी नजर करता हूँ ये शेर। पूरे मुशायरे के हीरो आप हैं, आपने मुशायरा सजाया, मैं इससे अच्छा शेर आपकी नजर नहीं कर सकता। राहें बदल बदल के चले अहले दिल मगर, मुलाहिजा फरमाए। राहें बदल बदल के चले अहले दिल मगर, तेरे ही घर की समत हर एक रह गुजर गई। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। अदा, बहुत शुक्रिया। राहें बदल बदल के चले अहले दिल मगर, तेरे ही घर की समत हर एक रह गुजर गई, तेरे ही घर की समत हर एक रह गुजर गई। आखिरी शेर। तेरे ही घर की समत हर एक रह गुजर गई। अल्लाह अकबर, क्या शेर याद आ गया। गुलजारे शौक में कोई महवे खराम था। मुलाहिजा फरमाए। देखिए गजल का जादू बोलता है, समात फरमाए। मुलाहिजा कीजिए। गुलजारे शौक में कोई महवे खराम था, एक मुश्ते खाक हद नजर पार कर गई। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। आदाब, वाह वाह वाह, बहुत वाह। शुक्रिया। गुलजारे शौक में कोई महवे खराम था, एक मुश्ते खाक हद नजर पार कर गई। मत रूठिए बहुत अच्छे। जो जुल्फ हवा में बिखर गई, हमसे भी पूछिए कि जो हम पर गुजर गई। बहुत शुक्रिया हजरात। ये मैंने कुछ शेर गज़ल के पढ़े इसलिए कि बहरहाल ये गज़ल का तासुर आपके जहनों पर था। पहली जिम्मेदारी मेरी ये है कि मैं उस 100 साल पुरानी गज़ल का तासुर भी तोड़ूं जो एक दायरे से नहीं निकल रही है। जुल्फ, रुखसार, गुलो बुलबुल और लब। आज मैं अपने अहद में आ गया हूं तो मुझे अपने अहद की बात भी करनी है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आप बुज़ुर्गों के दरमियान ये गज़ल पेश करूं। मैंने पेश की। मैं एक सफ़र आगे बढ़ने की इजाज़त चाहता हूं। मुलाहिजा फरमाएं। मैं वो तो सुनाऊंगा बिल्कुल।
यूं भी शायर के पास जब माइक आ जाए फिर वो कुछ ताज़ा हाजिरी मेरी लग जाए, मूड बन जाएगा तो बिल्कुल ताज़ा गज़ल सुनाऊंगा जो मैंने भी अभी नहीं सुनी। हमारी शायरात बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, और अनवर भाई ने माशाल्लाह श्यामा सिंह सभा से यानी अपनी बहन से काफ़ी गुफ्तगू की और मुशायरे को बहुत अच्छा बनाया। मेरी यहाँ बहनें भी बैठी हैं, मेरी माएँ भी बैठी हैं। हम लोग बहुत वफ़ादार होते हैं मर्द। मेरा मामला तो ये है कि मैं जब सर्दियों में रात के 12 बजे घर जाता हूँ तो मेरी बीवी मेरे लिए गर्म पानी का एहतमाम करती हैं। इतनी मोहब्बत करती हैं, वजह उसकी और कुछ नहीं है, वजह ये है कि बर्तन गर्म पानी से अच्छी तरह साफ़ होते हैं। मोहब्बतों की अलग अलग मंजिलें हैं। आइए गज़ल के दौर में शिरकत करते हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ आपकी। अपना तारुफ पेश करता हूँ कि जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, मुलाहिज़ा फरमाएं दोस्तों, जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। आदाब। जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। अब बोलने की ज़रूरत नहीं अहले इल्म के दरमियान कि बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर। शरीकों हज़रात, अगर मैं सच बोलूं, जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा, ज़रा सा बढ़ा दीजिए, जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। शरीकों मेरे दोस्तों के बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा है। आदा। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो, बहुत अच्छा शेर मैंने सुनाया। आदाब। जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा है। और हज़रात गरामी, आप लोग सात समंदर पार हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे जहाँ हमारे लाखों हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के लोग यहाँ मौजूद हैं, अपना रोज़गार के सिलसिले में यहाँ आए हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। 7,000 किलोमीटर दूर आप यहाँ मौजूद हैं। आपकी बीवियाँ, हमारी बेटी, हमारी बहनें आपके लिए दुआएं करती हैं। 2 साल में आप जाते हैं, 1-2 महीना रहते हैं, फिर चले आते हैं, वो आपके लिए दुआएं करते हैं। कहीं कहीं हम मर्द गुस्ताखियाँ करते हैं, लेकिन उस गुस्ताखी के नतीजे को मैंने शायरी बनाने की कोशिश की है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि बशर तो क्या है, फरिश्ते भी, सुनिएगा हज़रात, बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा है। मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूँ। देखिए, एक सच पहले मिसरे में, लेकिन उसका हल दूसरे में पेश करता है आपका भाई। मैं अपनी, सुनिए मेरी बहनें, मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूँ, मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा है। आदाब। जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा है। मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूँ, मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा है। आखिरी शेर नज़र करके फिर तरन्नुम से आप गज़ल को सुनाऊंगा। आदाब। मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूँ, मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा है। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई। समाअत फरमाए। अभी 10 दिन के बाद आपका नेशनल डे आ रहा है। अल्लाह आपको इस मुल्क के नेशनल डे को मुबारक। और याद रखिए कि जालिम की हुकूमत देर तक नहीं चलती। कोई कितना भी बड़ा जालिम हो, कुछ वक्त के बाद उसे ख़त्म होना है। रहना है हक़ को, रहना है इंसाफ को, रहना है अमन पसंदी। आदाब। मुलाहिज़ा फरमाएं कि बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा है। मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूँ, मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा है। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चिराग हमने हवा में जला के रखा है। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चिराग हमने हवा में जला के रखा है। और हमारे दोस्त आज के सदर कलीम कैसर साहब,
इनकी और अपनी तरफ से ये शेर भी आमिर भाई की नज़र करता हूँ कि तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई चिराग, हमने हवा में जला के रखा है, अगर कबूल हो कदमों में आपके रख दूं। मुलाहिजा फरमाए, अगर कबूल हो कदमों में आपके रख दूं, ये मेरा दिल है जो मैंने बचा के रखा। वाह, बहुत अच्छे भाई, आदाब, वाह, अगर वाह, कबूल हो कदमों में आपके रख दूं, ये मेरा दिल है जो मैंने बचा के रखा है। आदाब, मैं तरन्नुम से गजल पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए। मुलाहिजा फरमाए हज़रात, वहां तक शरीक हैं, मुझे खुशी है, लेकिन जरा सा दुआओं से भी नवाज दे तो और बच्चे का हौसला बढ़ जाएगा। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए, खफा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। खुदा ने, शोरा की तरफ से मैं दाद चाहूंगा, इस रदीफ का मज़ा से हो के रह गए। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए, खफा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। मेरी भाभियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ बैठी हैं, उनकी पेशानी की नज़र कर, पेशानी पर लिख के जाना चाहता हूँ ये शेर अपने तमाम इन बुजुर्गों की नज़र। जो मेहनतों, सुनिएगा, जो मेहनतों मशक्क़तों से हल ना हो सके कभी। मुलाहिजा फरमाए दोस्तों, जो मेहनतों मशक्क़तों से हल ना हो सके कभी, हल ना हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। वाह, वो बड़ी नायत, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह गज़ल आज यहाँ आ गई है, गज़ल इस मेयार तक आ गई जहाँ सच्ची सच्ची बातें होती। जो मेहनतों मशक्क़तों से हल ना हो सके कभी, हल ना हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। आदाब, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं किस सरजमीन पर शेर पढ़ रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं किसके लिए शेर कह रहा हूँ, इसलिए कि लोग सफ़ेदी का अपना घर बनाकर पूरी दुनिया को कालस का लिबास पहनना चाहते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरी मुराद वाइट हाउस से है, लेकिन सच बोलने का मुझे हक़ है। मैं आपकी नज़र करता हूँ, अगर सच बोल रहा हूँ तो मैं आपकी दुआएं चाहूँगा। वो सारे काम जो मेहनतों मशक्क़तों से हल ना हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। जहाँ में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की। समाअत फरमाए। क्या कहने, वाह, देखिए, बहुत अच्छे भाई, शेर सुनिएगा, ये आदाब सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। जहां में 55 है हम इस्लामी मुल्क, लेकिन शेर पेश करता हूं। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए। आदाब, अच्छा शेर था ना? आप शेर से ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए आप नवाज रहे। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। और एक शेर इसी हवाले से, हवाला नहीं दूंगा, आपकी नजर करता हूं। जमाना, सारे अहले इल्म दानिश हैं, हो सकता है मेरे कुछ छोटे भाई यहाँ बैठे हों,
मेरी तरह हो सकता है एक आध लफ्ज़ के माना ना जानते हो, मैं भी बहुत से अल्फाज के माना नहीं जानता। कासा एक लफ्ज़ है, भीख का कटोरा है, उसको हम कासा कहते हैं। ये मेरे बड़ों ने आपने मुझे बताया। शेर बनाने की कोशिश की है, पूरी तारीख आपके दरमियान एक तालिब इल्म रख रहा है, मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए जहां में, एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए। जमाना इनकलाब की सुना रहा था दास्तां। क्या कहने। सब कुछ हमारा फायदा दूसरे का। वाह। जमाना इनकलाब की सुना रहा था दास्तां, सुना रहा था दास्तां। नतीजतन हजारों हाथ कासे हो के रह गए। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। अदब नतीज बड़ी नायत। जमाना इनकलाब की सुना रहा था दास्तां, सुना रहा था दास्तां। नतीजतन हजारों हाथ कासे हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। आखिरी शेर। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रहे। मेरा वतन देवबंद है, मुझे इस पर फ़ख्र है। मेरा वतन हिंदुस्तान है, इस पर मुझे बेइंतहा फ़ख्र है। लेकिन जब मेरा ताल्लुक़ दिल्ली से, जामिया से है, जब मैं देवबंद से गुज़रता हूँ तो अगला स्टेशन मुजफ्फरनगर पड़ता है, वहीं से गुज़र के हम दिल्ली आते हैं। एक शेर कहने की कोशिश किए। इनायत। इरशाद। तुम्हारे पास जब से आ गया निज़ामे में कदा। मुलाहिजा फरमाएं, गुजरात में जो कुछ हुआ उससे ज्यादा मुजफ्फरनगर में, प्रतापगढ़ में और फैजाबाद में हुआ है। लानत है ऐसी हुकूमत पे। तुम्हारे पास जब से आ गया निज़ामे में कदा, निज़ामे में कदा। जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे हो के रह गए। वाह 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 वाह। आदाब। जो आदाब सलाम पेश करता हूं आपकी अजीम समातों को। तुम्हारे पास जब से आ गया निज़ामे में कदा, निज़ामे में कदा। जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। इस गज़ल में और शेर भी हैं, लेकिन मैं इस गज़ल के कुछ अशार कम कर रहा हूँ। एक गज़ल के चंद शेर और पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, आपने मेरा मूड बना दिया और आप बड़े हैं, यह आपके बड़ेपन का सबूत है। बच्चों को, छोटों को नवाजते हैं। मैं एक ताज़ा गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अनवर भाई बड़ी मोहब्बत रखते हैं। अभी मेरी छठी किताब छपी है आपकी दुआ से, उसमें अनवर भाई ने मेरी किताब पर मजमून लिखा है। उसमें लिखा है कि इस गुनहगार, इस तालिब इल्म के लिए 100 साल तक मेरा एक शेर काफ़ी है। जिस शेर का उन्होंने जिक्र किया, ये इनका बड़ापन आप सबकी दुआएं हैं। जिस हवाले से ज़र्रा बराबर पहचान है, उस हवाले की पूरी गज़ल पेश करने की इजाज़त चाहता हूं। मुलाहिजा फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला एक शेर में भी ऐसा नहीं होगा कि तारीख़ इस्लाम का कोई वरक़ ना पलटने की कोशिश करूं। आजिज़ी जब किसी इंसान में आ जाती है, मोड बनाइएगा मेरा। आजिज़ी जब किसी इंसान में आ जाती है, आजिज़ी जब किसी इंसान में आ जाती है, रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। आजिज़ी जब किसी इंसान में आ जाती है। सफ़े सामाइन में भी शोरा तशरीफ़ फरमाएँ। आमिर भाई मुलाहिजा फरमाएँ, ये असातिज़ा मौजूद हैं। अनवर भाई, इन सब की मौजूदगी में एक बड़ा जुमला कह रहा हूँ। दुआ करें कि जुमला मेरा सच हो। मैं किसी काबिल नहीं,
लेकिन 1400 साल की तारीख में इस मौजू पर अब तक कोई शेर नहीं कहा गया जिस मौजू पर अल्लाह ताला ने मुझे ये शेर अता कर दी। मुलाहिजा फरमाएं, एक लम्हे में, सुनिएगा मेरी भाइयों बहनों, एक लम्हे में उसे बख्श दिया आका ने। समाअत फरमाएं हज़रात, एक लम्हे में उसे बख्श दिया आका ने, हिंदा जब हल्क़े ईमान में आ जाती है। मैंने बहुत अच्छा शेर सुनाया लेकिन उतना अच्छा रेस्पॉन्स आपने नहीं दिया। आदा, बहुत शुक्रिया। हिंदा जिसने सैयदो शुहदा हजरत हमजा का कलेजा चबाया, जब वो ईमान ले आई सरकार ने उसे माफ कर दिया, लेकिन ये कहा कि मेरे सामने ना आया करो, मुझे चचा याद आ जाते। फिर सुनिएगा ये शेर, एक लम्हे में उसे बख्श दिया आका ने, हिंदा जब हल्क़े ईमान में आ जाती है, रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। ये क्या हुआ बुरहान साहब, गलत कहा कि कुछ मैंने सही कहा? बड़ी नायत आप मुलाहिजा फरमाएं, इरशाद, हिंदा जब हल्क़े ईमान में आ जाती है। यहां मैं क्या बयान करूं, कुरान करीम की पूरी आयत को अल्लाह ताला ने शेर की शक्ल में मुझे अता कर दिया जाता है जालिम को मुसल्लत उस पर। मुलाहिजा फरमाएगा, कर दिया जाता है जालिम को मुसल्लत उस पर, गुमराही जब भी मुसलमान में आ जाती है। बहुत आदाब, गुमराही, बड़ी नायत आप, कर दिया जाता है जालिम को मुसल्लत उस पर, गुमराही जब भी मुसलमान में आ जाती है, रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। बड़ी नायत आपकी, अल्लाह सलामत रखे हक की बात करने वालों को, हक की बात सुनने वालों को। एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। माह रमज़ानुल मुबारक आता है, हम लोग इतने बदकिस्मत हैं कि पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो दिन में होटल खुलते थे उनमें पर्दा डाल के हम लोग गलतियाँ करते थे, लेकिन हम इतने बेशर्म हो गए कि अब होटलों में पर्दे भी नहीं पड़ते। माह रमज़ान के दिनों में हम जाते हैं, खाते पीते हैं। सिर्फ बताना ये है अहले इल्म व दानिश के दरमियान कि अल्लाह के कहने से हम रिज़्क़ हलाल नहीं छोड़, अल्लाह के कहने से हम रिज़्क़ हराम नहीं छोड़ते, एक डॉक्टर के कहने से रिज़्क़ हलाल छोड़ देते हैं। हमें अपना मुहासबा करना पड़ेगा दोस्तों। जिस्म कमज़ोर हो कितना भी किसी मोमिन का, मुलाहिजा फरमाएं, जिस्म कमज़ोर हो कितना भी किसी मोमिन का, एक तवाना इसी रमज़ान में आ जाती है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। जिस्म कम अदब, जिस्म कमज़ोर हो कितना भी किसी मोमिन का, एक तवाना इसी रमज़ान में आ जाती है। अदब, बड़ी नायत, बड़ी नायत, रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। हज़रात गिरामी, अहले इल्म व दानिश के दरमियान एक बात अर्ज़ करने की हिम्मत कर रहा हूँ। मैं शेर कह रहा था क्या, बल्कि कोशिश कर रहा था। कुरान करीम की एक पूरी सूरत मेरी नज़र से गुज़री तो एकदम मुझे ये हुआ कि अल्लाह ताला ने पूरे कुरान करीम में ये लहजा इख्तियार नहीं किया, सिर्फ सूरह रहमान में ये लहजा इख्तियार क्यों किया, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। लहजा बिल्कुल अलग है। पूरे कुरान करीम का आप मुताला करें, पूरे कुरान करीम में ये लहजा अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं किया। मैंने कहा अल्लाह मियाँ इस मौजू पर शेर दे दे,
अल्लाह ने शेर दे दिया। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है, शहरक से भी ज्यादा करीब है हमारा अल्लाह हमसे। रब की ताईद भी अपने बंदों को तबाही से बचाने के लिए, मुलाहिजा फरमाएं हज़रात, अपने बंदों को तबाही से बचाने के लिए आ गई सूरह रहमान में आ जाती है, आ गई सूरह रहमान में आ जाती है। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। आदाब, आखिरी शेर गजल का, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। हम लोगों ने सूरह यासीन को मरने की सूरत तस्वुर कर लिया कि जब किसी का इंतकाल हो तो आप सूरह यासीन पढ़ने लगो। हजरात करामी, सूरह यासीन तो ज़िंदगी की सूरत है, सूरह यासीन आसानियाँ अता करने की सूरत है। अजीब व गरीब हो गया कि भाई सूरह यासीन पढ़िए, सूरह यासीन पढ़िए। सूरह यासीन उस वक्त के लिए नहीं है बल्कि मुसलसल पढ़नी चाहिए। देखिए, मैंने कैफियत को बयान करने की कोशिश की है, मैं क्या, मेरी औकात क्या, सिर्फ कोशिश कर सकता। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है, दिल से पढ़ता है, दिल से है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, पढ़ते तो वो लोग भी हैं जिनका ईमान नहीं होता। बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान नहीं होता। दिल से पढ़ता है कोई सूरह यासीन तो फिर, समात और मायदा, दिल से पढ़ता है कोई सूरह यासीन तो फिर रोशनी एक नई बेजान में आ जाती है। बड़ी नायता, रोशनी दिल से पढ़ता है कोई सूरह यासीन तो फिर रोशनी एक नई बेजान में आ जाती है। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। हज़रात गिरामी, मुशायरा हो और उसमें मुझ जैसा तालिब इल्म कुछ हासिल करके न जाए तो मेरे ख्याल में मुशायरे में आना बेकार है, वो तफरी हुई। मुशायरा हमारे तहज़ीब का आईना है, यहाँ से हमें कुछ हासिल करके जाना चाहिए। मैं आपके कदमों में अपनी हाज़िरी लगाकर कुछ हासिल करके जाना चाहता हूँ। आखिरी शेर आपकी नज़र करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि कुछ दावत का काम हो जाए, उसका पैगाम आम हो जाए जिसने हमें दुनिया में कुछ करने के लिए भेजा है। बस ये गुजारिश है आपसे। दिल से पढ़ता है कोई सूरह यासीन तो फिर रोशनी एक नई बेजान में आ जाती है। गैब से मेरी मदद के लिए आता है कोई, समात फरमाएं, गैब से मेरी मदद के लिए आता है कोई, जब भी कश्ती मेरी तूफान में आ जाती है। अदब, जब भी गैब से मेरी मदद के लिए आता है कोई, जब भी कश्ती मेरी तूफान में आ जाती है। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। एक इसमें शैतानियत का शेर हो गया, वो भी मैं आपकी नज़र करके आपका मूड अच्छा करके जाना चाहता हूँ। कभी हम भी खूबसूरत हुआ करते थे, अब तो जाहिर है कि अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे कि आप आज भी खूबसूरत समझ रहे, माशाअल्लाह। रब की एक अच्छा सा शेर, बल्कि शैतानियत का शेर, लेकिन शैतान मैं हूँ और कोई नहीं, मैं नहीं कहा है। रब की ताईद भी अब घर से, रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। जब भी कॉलेज के लिए घर से निकलता हूँ मैं, मतलब ये भी मेरी जिंदगी में गुजरा आपकी दुआओं से। जब भी कॉलेज के लिए घर से निकलता हूँ मैं,
देखने वो मुझे दालान में आ जाती है। मैं कुछ और सुना दो। अरे और सुना दो। अदा मैं जा नहीं रहा था, जाकर अपना थोड़ा भाव देख रहा था। बहुत शुक्रिया। मैं चंद शेर और पेश करता हूं। जी मैं पेश करता हूं। अरे गीत तो यार जब कभी नौजवान थे तब कहा था तुझे तुझसे चुरा लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चंद शेर पेश करता हूं। मुझे बता दीजिएगा आमिर भाई जब मैं ज्यादती कर रहा हूं। हालांकि आपके दिल की हालत मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आपको हमें चाय और पिलानी है और खाना भी खिलाना है अभी। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। बताइए, अगर सब सुनना चाहते हैं तो अपने छोटे भाई को इजाजत दीजिए। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। शुक्रिया, आपने खाली बोतल ला के रखी। जज़ाकल्लाह। नहीं, मुझे पानी की कोई ज़रूरत है नहीं। मुझे एक वाक़या याद आया, शायद मैंने पहले भी सुनाया हो कि एक साहब जब काफ़ी देर 40 मिनट 1 घंटा पढ़ चुके, लोग उनसे आजिज़ आ गए तो वो बहुत ज़्यादा थक गए, सांसें लेने लगे और पीछे को मुड़ के कहा कि पानी। मजमे से आवाज़ आई कि पानी ना दे देना, नहीं तो 1 घंटे और बोर करेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं उनमें से नहीं हूं। मैं तो बगैर पानी पिए आपके हुक्म पर पढ़ रहा हूं। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। मुलाहिजा फरमाए। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। ताकों, बड़ी नायत, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आप ही का शहर, आप ही का मुशायरा, आप ही का शायर, आप ही का शेर, आप ही की नज़र। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। आदब। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। ये शेर भी आपकी नज़र करता हूँ। हमारे उलमाए कराम यकीनन बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारे अमाल बहुत ख़राब होंगे, हमारे गुनाह बहुत ख़राब होंगे, हमें बहुत 60 या कुछ गज़ की गहराई में धकेल दिया जाएगा, फिर हम ऊपर उठेंगे, फिर एक अजदहा हमें काटेगा। यकीनन अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि उनके बंदे आदमी बन के रहें, लेकिन उन सब के बावजूद मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, और मेरी बात नहीं है कि जन्नत हमारे लिए ही बनाई गई, किसी और के लिए नहीं। बस इतनी सी बात है, ज़रा कान वान ऐठे जाएंगे और कान ऐठ के कहा जाएगा कि सब मोहम्मद के चाहने वालों को जन्नत में भेज दिया जाए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते। मुलाहिजा फरमाए। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। अदब। यूं हमको, बड़ी नायत। हमने तो बनाए समंदर में भी रास्ते।
यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अभी हमारे पार्लियामेंट में बहस हो रही थी पिछले सेशन में, एक मर्द मुजाहिद मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने मेरा शेर पढ़ के पार्लियामेंट से वॉकआउट किया है। मुझे फ़ख्र है कि मेरा शेर पार्लियामेंट में पढ़ा गया और एक मर्द मुजाहिद ने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया एक मौजू पर। हजरात, वतन से मोहब्बत ईमान का दर्जा रखता है, निस्फ ईमान है, लेकिन शरीयत ने कुछ हुदूद कायम कर दी हैं। उसी के हवाले से वो भी जिक्र है कि हमें ज़बरदस्ती बंदे मातरम पढ़ने को कहा जाता है। यकीन हम मोहब्बत करते हैं वतन से, लेकिन शरीयत ने कुछ हुदूद कायम कर दी है। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन, समात फरमाए ज़रा, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। बड़ी नायता, तुझको मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन, सलाम करता हूँ आपके समातों, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हजरत, आपकी दुआ से मैं 78 से मुशायरे पढ़ रहा हूँ, मुझे 35 साल हो गए हैं। 35 सेकंड का भी यकीन नहीं होता, लेकिन अल्लाह के करम की बात है कि उसने 35 साल गुजरवा दिए। लेकिन ये हमारे असातिज़ा मौजूद हैं, ये इस बात की गवाही देंगे कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल में एक लफ्ज़ भी तकब्बुर का अपनी शायरी में न कहा न कहूँगा, इसलिए कि मुझे मालूम है जिस दिन गुरूर की बात की वो दिन आखिरी दिन होगा। वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, समातो ना, वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आखिरी शेर तहजीब उर्दू के तमाम मुंतज़मीन, आमिर भाई, फयाज भाई और आप सब हजरात की नजरें जिन्होंने इस आज की रात को मोतबर तरीन रात बना दिया। दो चार उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, मुलाहिजा कीजिएगा, दो चार उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं। बहुत शुक्रिया। आदाब। हजरात, आपने बहुत मोहब्बतों से एक तालिब इल्म को नवाजा। मैं अपना वक्त मुकम्मल कर चुका हूँ, सिर्फ 1 मिनट की आपसे इजाज़त चाहता हूँ और गुजारिश आपसे सिर्फ ये है, 1 मिनट मुझे दें। गुजारिश आपसे सिर्फ ये है, हजरात करामी, बहुत से शख्स और शख्सियत में बड़ा फ़र्क होता है। शख्स से शख्सियत बनने में सदियां लग जाती हैं, फ़र्द से इनफरादियत तक पहुंचने में सदियां लग जाती हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो दूसरी जगहों पर रहकर भी अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। दूसरी जगह से मेरी मुराद ये है कि वो अगर कोई बड़ा शायर निज़ामत करता है तो शायद उसको इस तरह ना सुना जाता हो कि जिस तरह उसको सुनना चाहिए। हजरात, उसकी शख्सियत का ये एक पहलू है कि वो निज़ामत कर रहा है, लेकिन उसकी शख्सियत का दूसरा पहलू ये है कि उसकी शायरी में न हालात हाजरा नहीं, हमारे अहद का कर्ब नहीं, हमारी कड़वी सच्चाइयाँ नहीं, बल्कि हमारी गज़ल की उस तहज़ीब का जिक्र है जिसे हम पाकीज़ा और मोतबर गज़ल कहते हैं। जनाब अनवर जलालपुरी की शख्सियत नस्र निगार की हैसियत से
तनकीद निगार की हैसियत से, एक शायर की हैसियत से, एक नाज़िम मुशायरा की हैसियत से ऐसी शख्सियत है कि उसका जितना इस्तकबाल किया जाए कम है। मैं आपकी तरफ से जनाब अनवर जलालपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि सोज़ लिखता हूँ मगर साज कहाँ से लाऊं, हाले दिल कहने का अंदाज कहाँ से लाऊं, अपने जज्बात को दरिया में डुबो दूं लेकिन तुझसे मिलती हुई आवाज़ कहाँ से लाऊं। जनाब अनवर जलालपुरी। जनाब सदर, मोहतरम सामीन,